अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं जो रिव्यू देने जा रहा हूँ ये कीमा बनाने वाले चॉपर है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी चीज़ आप चॉप कर सकते हैं, कीमे से लेके आपने प्याज या जो भी मतलब घरेलू खाना बनाने वाली चीज़ें हैं इसके अंदर कर सकते हैं चॉप, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है ना ये हमने इसमें 3 किलो का ये चॉपर है, ठीक है। इसका बाउल है, 3 किलो गोश्त इसमें डाल सकते हैं एट अ टाइम, लेकिन ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि 3 किलो से कम ही हो। ये इसमें मैंने दिखाया था कि जो चॉप किया था। उसके बाद अभी बात कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की, उसकी प्राइस की। तो ये अभी हमें दराज से जो है ना वो रिसीव हुआ था 2 दिन पहले। तो अभी इसको आज हमने इसको ओपन किया है। तो ये है विट मैक्स कंपनी का, ठीक है। वीटा मैक्स है या कुछ तरह का। तो इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे दराज पे, तो इस वजह से मैंने मंगवाया था। लेकिन इसमें जो फ़ॉल्ट है वो मैं आपको बता दूँगा। बाकी इसके मैं जितने भी सारी चीज़ें थी उसमें मौजूद थी। मैनुअल इसके अंदर नहीं था बाग के अंदर, और ना ही इसके जो है ना वारंटी कार्ड शर्ट था, ठीक है। बाकी ये कि 3 स्पीड्स हैं इसकी और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो शुरू में जब हमने इसके अंदर 3 किलो से ज़्यादा मतलब तकरीबन 2.5 से 3 किलो का गोश्त डाल दिया था, तो 1 मिनट चलाने के बाद ये जो है ना बंद हो गया था। अब वो बंद क्यों हो गया था, आपने भी परेशान नहीं होगा इस तरह की, अगर मशीन हो या जूसर हो जो थोड़ा हीट अप होने पे बंद हो जाए, ठीक है। तो वो ठंडा होने पे दोबारा जो है ना मतलब उसके अंदर एक थर्मिस्टर लगा होता है, हीट सेंसिटिव रजिस्टर लगा होता है। तो वो जब एक हद से ज़्यादा करंट या लोड उस पे डलता है, ठीक है, तो वो उसको टेम्परेरी जो है ना वो ऑफ़ कर देता है, ताकि जो है ना वाइंडिंग मशीन की जो है ना वो जले नहीं। तो ये अभी देखें चॉप होने वाला है। तो इसमें देर नहीं लगती, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 से 15 सेकंड जो है ना, अगर आपके पास 1 केजी मीट है तो आप समझ सकते हैं 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर अंदर जो है ना वो मीट हो जाता है। लेकिन आपने चलाने में एहतियात करनी है कि इसकी जो 3 बटन है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा हैवी वाला होता है। शुरू में आप कुछ सेकंड के लिए हैवी वाला दबाएँ, ठीक है, बटन, और उसके बाद जो है ना आपने बाकी 2 स्पीड्स को भी साथ लेके चलना है। अगर आप एक ही स्पीड पे कंटिन्यूसली हाथ रख के इसको प्रेस रखेंगे तो उसमें ये है कि इसकी मोटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा मीट होगा तो ज़्यादा जो है ना वो लोड पड़ने की वजह से जो है ना मोटर जल्दी गर्म हो जाती है। तो फिर ये है कि ये तकरीबन 1-2 मिनट के लिए जो है ना वो ऑफ़ हो जाएगा। तो इसके अंदर थर्मिस्टर जो लगा होता है ना उसको ऑफ़ करवा देता है, ताकि जो है ना मोटर जो है ना वो जले नहीं। तो बाकी ये है कि ये 30 सेकंड के अंदर आपका जो है ना 3 किलो गोश्त जो है ना वो उसको अच्छे से जो है ना कीमा बना देता है, बहुत बारीक बना देता है। अगर आप 1-1 केजी डालेंगे या 1.5-1.5 केजी डालेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत अच्छे से बारीक जो है ना कीमा बारीक बन जाता है, ठीक है। जैसे आगे आपने अगर कुछ चीज़ें बनानी है तो वो अच्छे से बन जाती हैं। अगर आप ज़्यादा मीट डालेंगे, इसके अंदर गोश्त डालते हैं, तो फिर ये है कि थोड़ा-सा मोटा बनता है और चर्बी भी इसमें चल जाती है, ठीक है। अगर नॉर्मल सी चर्बी है, ठीक है, गोश्त के साथ, तो फिर तो बहुत अच्छे से मतलब उसको ग्राइंड कर देगा। इसमें आपको नज़र भी आ रही होगी। अगर बहुत ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त है तो फिर उसमें थोड़ा-सा इशू आता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो उसमें ये मोटर गर्म होने का ज़्यादा जो है ना वो इशू होता है। तो वो भी मैंने ट्राई किया था, उसमें 1 मिनट लग गया था मुझे, ठीक है। तो लेकिन उससे क्या हुआ, 1 मिनट के बाद ये मशीन जो है ना गर्म हो गई थी, जिसकी वजह से ये थर्मिस्टर ने उसको ऑफ़ करवा दिया था। तो आपने एहतियात करनी है, ठीक है। अगर जो है ना चर्बी के बगैर वाला गोश्त है तो फिर तो ये मतलब 5 से 15 सेकंड के अंदर जो है ना आपका अच्छे से जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बारीक करना चाहते हैं। तो ये जो है ना अच्छे से उसको कीमा बना देंगे, ठीक है। बाकी हर लिहाज से ठीक है। और एक ये रबड़ आपको साथ नज़र आ रही है पड़ी हुई है, ठीक है। इसका मकसद इसके नीचे रखना है, लेकिन ये है कि इसके प्रॉपर नीचे आ नहीं रही थी या फिक्स नहीं हो रही थी, तो इसके बगैर भी काम चल सकता है, ठीक है। ये जो साथ बाएं तरफ नीचे रबड़ पड़ा हुआ था, ये जो बॉक्स है ना, ये क्या नाम है, बाउल है, बाउल के नीचे ये रबड़ लगती है, लेकिन ये फिट नहीं हो रही थी तो हमने इसको फिर नहीं लगाया। तो बाकी आप ये देख सकते हैं इसकी वर्किंग। तो स्पीड आपने तीनों इसकी इस्तेमाल करनी है। तो ये हमारे पास तकरीबन 3 किलो के करीब था गोश्त, तो इसने बहुत जल्दी जो है ना इसको ग्राइंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये प्याज पड़े हुए हैं, तो ये तो उसने टोटल जो है 2 से 5 सेकंड लगाए होंगे, तो इसको जो है ना अच्छे से मैश उसने कर दिया, बिल्कुल जो है ना रेज़ा हो गए थे। तो ये भी आपको करके दिखाते हैं। तो ये जैसा आपने इस तरह इसको ऊपर फिट करना है, ठीक है, अच्छे से बिठा लेना है, और उसके बाद आपने इसके जो बटन है वो प्रेस करने हैं, तो ये अच्छे से जो है ना वो इसको अच्छा ग्राइंड कर देगा, ठीक है। ये अभी मैं करने लगा हूँ। तो ये चेक करना था कि प्याज़ों को कितने जल्दी ग्राइंड जो है ना वो करता है, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी है, तकरीबन 3 से 5 सेकंड भी हो तो काफ़ी होता है, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा बारीक हो जाएंगे या साइडों पे चिपक जाते हैं, तो ज़्यादा देर करने का फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो आपने बस 3 से 5 सेकंड या 6-7 सेकंड तक इसको इस्तेमाल करें। तो ये देखें, तो उसने बिल्कुल प्याज़ों का जो है ना छोटा-छोटा बारीक कर दिया है, और ये आगे कबाब के अंदर या कीमा जो भी आपने बनाना है या जो भी आपने हांडी या मतलब जो भी आपने डिश बनानी है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो
मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। शुरू में जब एक दफ़ा ये ऑफ़ हुआ है तो मैं तो बिजली का ये सारा काम जानता हूँ, तो मैंने इसको ओपन करके चेक किया है। अंदर से वाइंडिंग माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छी थी, अच्छी क्वालिटी की वायर यूज़ की गई थी। लेकिन लोड ज़्यादा होने की वजह से जो है ना हीट अप हो गया था। तो हीट अप होने की वजह से वो थर्मिस्टर जो है ना उसने इसको जो है ना टेम्परेरी ऑफ़ कर दिया था। 1 मिनट के बाद जो है ना ये दोबारा ठीक हो गया था। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जो दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।